इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर राजधानी रांची में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। आटा कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट की गई है। कर्मचारी को बचाने गए युवक को अपराधियों ने गोली मारी। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। मौके से 13 लाख रुपए की लूट की गई है। मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पंडरा ओपी इलाके की यह घटना इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी रांची में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजधानी रांची में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा। आटा कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट की गई है और जब लूटपाट की घटना को अपराधी अंजाम दे रहे थे उस वक्त बचाने के लिए गया युवक भी शिकार हो गया। गोली लगी है, युवक को हालत गंभीर है, इलाज फिलहाल चल रहा है। अब तक की खबर के अनुसार 13 लाख रुपए की लूट की बात सामने आ रही है। तो राजधानी रांची में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, अब से कुछ ही देर पहले दिन दहाड़े राजधानी रांची में एक बार फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है और 13 लाख रुपए की लूट की बात सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, तकरीबन दोपहर के 1 बजे जो है बाइक सवार 3 अपराधी आईसीआईसीआई बैंक के पास पहुंचे थे। इस दौरान जो है पंडरा आटा जो आशीर्वाद आटा के जो कर्मचारी हैं वो 13 लाख रुपए हमेशा की तरह जमा करने के लिए बैंक पहुंच रहे थे। ठीक मेरे सामने में बैंक के उस दौरान पहुंच रहे थे, लेकिन इसी कार पर सवार होकर के जो लोग अभी कार पे मौजूद हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान अपराधी चूंकि पहले से ही रेकी की जा रही थी और रेकी करने के बाद जैसे ही ये लोग गाड़ी से पैसे लेकर के उतरे, उस दौरान जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद जो है बीच बचाव करने की कोशिश एक सुमित कुमार नामक जो युवक है उसके द्वारा की गई, लेकिन उस दौरान गोली लगे। कहाँ से आप लोग पैसे लेकर के पहुंचे थे? ये पीछे जो महावीर मंदिर है ना, रवि सिंह के मकान से में ही हम लोग का ऑफिस है। 13 लाख, लगभग 13 लाख। देखिए, ये सुमित है जिनसे हमारे कुछ देर पहले बातचीत हुई थी। इसने भी जानकारी देकर के बताया था कि ये लोग 13 लाख रुपए लेकर के जो है यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन पहले से चूंकि रेकी की गई थी और पहले से रेकी करने के बाद अपराधी जैसे ही इस जगह पर पहुंचे, सुमित अपने साथियों के साथ पैसे जमा करने के लिए यहाँ पर लूटपाट की घटना शुरू हो गई। वैसे ही में 3 बाइक सवार अपराधी जो थे उसे रोकने के लिए सुमित कुमार नामक अन्य व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है, जो कि होटल स्टार लोटस के कर्मचारी के रूप में है, वो यहाँ पे पहले से मौजूद था। उसने इस लूटपाट का विरोध किया। विरोध करने के दौरान जो है अपराधियों ने सुमित कुमार जो कि होटल कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उनसे को गोली मार दी गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि लूटपाट के दौरान जो है लगभग 13 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम देकर के अपराधी भागने में सफल रहे हैं, लेकिन पूरी घटना जो है इस आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे है उसमें कैद हो गई है। अपराधियों की पहचान के लिए लगातार रांची पुलिस जो है अन्य लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं कि कौन से गिरोह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हो गया। तो तमाम जो लोग हैं वो आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहुंच गए थे। हालांकि एक सुमित काफी दिलेरी से अपराधियों को रोकने की कोशिश की, हालांकि उसको बाद में गोली मार दी गई। इसी जगह पे सुमित अपना जिस तरह से होटल आता है उस टाइम पे आया, देखा कि गाड़ी में कुछ छिनतई और लूट हो रहा था। बड़ी मतलब ताकत दिखा के उसने बचाने का कोशिश किया, लेकिन हमलावर ने पीछे मुड़कर गोली चला दिया। उसी क्रम में वो इस दुकान के अंदर घुस गया। जिस तरह से राजधानी में आए दिन व्यापारियों के खिलाफ इस तरह से होटल में घुस करके उसने जान बचाई, सॉरी दुकान में घुस के जान बचाए। व्यापारियों के लिए अब रांची शहर बहुत ही मुश्किल भरा हो चुका है। आए दिन इस तरह से लूटपाट हो रहा है, इस चक्कर में किसी का भी जान जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। प्रशासन को इस विषय पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी नया साल का समय है, 31 दिसंबर 1 जनवरी, ये सब समय में क्राइम बहुत बढ़ा हुआ रहता है। व्यापारियों का सुरक्षा के नाम पे जीरो है। सरकार को कोई भी ध्यान नहीं है कि व्यापारियों कोई भी बैंक के बाहर अगर सरेआम इस तरह से लूट हो तो ये तो राजधानी रांची के लिए। सुमित को आप लोग देख पा रहे हो अभी सुमित का जैसा कि रिपोर्ट पता चला है, एक गोली अंदर में है और एक गोली छू के निकला है।
2 गोली लगा है। हाँ, और टोटल 3 लोग थे वहाँ पे जो लूट कांड करने आए थे। ये तमाम जो लोग घटना के बाद तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उस दौरान जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस जगह पर ही सुमित जो है गोली लगने के बाद वापस फौरन दुकान के अंदर चला जाता है। जो तस्वीरें दिखाई दी, जो सीसीटीवी मैंने देखा, उसके अनुसार जब उसे गोली लगी तो सुमित बड़ा दिलेरी से अपने कपड़ों को खोला, ब्लड को रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद जो सोफा और अन्य जगह पर ब्लड लगे हुए थे उनको वो खुद से बेचारा जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी है वो साफ करने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि फौरन उसको फिर उठा करके यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में जो है उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन बाइक सवार 3 अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग फरार हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे सुमित नामक युवक को गोली मारी गई है। लूटपाट की घटना जिनसे अंजाम दिया जा रहा था वो सुमित कुमार गुप्ता है, जो कि आटा के जो व्यापारी हैं उनके कर्मचारी के रूप में हमेशा की तरह पैसे जमा करने पहुंच रहे थे। लगभग 13 लाख रुपए लेकर के वो लोग पंड्रा से इस जगह पे पहुंचे थे। कुछ ही किलोमीटर के दूरी पे है ICICI बैंक OTC मैदान के पास। इसी दौरान अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। बिल्कुल इमरान, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर, राजधानी रांची में एक बार फिर दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है और साथ ही 13 लाख रुपए की लूट की गई। आपको बता दें कि आटा कंपनी के कर्मचारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना में एक शख्स को गोली भी लगी है। फिलहाल गंभीर हालत में उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। व्यापारियों में दहशत है, सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।